ये है हीरो डेस्टिनी 110। ये हीरो का नया स्कूटर है और आज मैं करूंगा इसकी फर्स्ट राइड और आपको ये बताऊंगा कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। ये जो स्कूटर आप देख रहे हैं ये इनका VX मॉडल है। इसमें दो मॉडल आते हैं, ZX और VX। ये मैं VX मॉडल को चलाने जा रहा हूँ और इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो आपने जान ही लिए हैं। अब इसकी टेस्ट राइड करके मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। सीट हाइट तो सही है। स्विच ऑन। इनका पहले से प्लेजर 110 सीसी आता है स्कूटर, बट अब आ गया है डेस्टिनी 110। हीरो डेस्टिनी 110 से पहले जो मैंने आपको चलाकर दिखाया था हीरो डेस्टिनी 125, वो 125 सीसी का स्कूटर है, बट ये इन्होंने नया निकाला है 110 सीसी का स्कूटर। ये इन्होंने निकाला है एकदम लो बजट में स्कूटर। जैसे जो लोग 110 सीसी का स्कूटर खरीदना चाहते हैं, जैसे जुपिटर, एक्टिवा, तो उसके टक्कर में इसको उतारा गया है। तो थोड़ा इसको चलाकर देख रहा हूँ और आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है, मैं बता दूँ आपको, सिटिंग पोजीशन सही लग रहा है मुझे। और अभी जब कहीं ब्रेकर आएगा तो मैं आपको सस्पेंशन टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन आता है। अगर आप जैसे डिस्क ब्रेक वाला मॉडल चाहते हैं तो आपको टॉप मॉडल को ख़रीदना पड़ेगा, बट ये बेस मॉडल है और बेस मॉडल में लगभग इतने फीचर्स हैं कि आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फ़िलहाल हल्का सा एक बार ब्रेक की टेस्टिंग कर लेता हूँ जिससे पता तो लगे सही है। देखो ड्रम ब्रेक है बट कॉम्बी ब्रेक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये डे बाय डे यूज के लिए स्कूटर बनाया गया है, ना कि दिखावे के लिए। अब अगर पिकअप की बात करें तो देखो भाई, इसमें पिकअप सही लग रहा है मुझे। टॉर्क भी इसकी सही है। थोड़ा सा मुझे इंजन में पीछे, क्योंकि इंजन पीछे ही है, तो मुझे लग रहा है हल्का सा वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। पीछे वाइब्रेशन हल्की सी फील होती है। मतलब हाथों में तो बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, पैरों पर बिल्कुल पीछे, मतलब पैरों पर भी कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, बट जहाँ पर मैं बैठा हूँ सीट में हल्की सी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। और अगर आप इसको जैसे वेट रेशियो अगर बात करें तो जैसे डेली अगर आप इसको यूज करते हैं, डेली कम्यूट करते हैं, तो वहाँ पर हल्का महसूस होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे ये और स्कूटर से लगभग 10 किलोग्राम इसका वज़न ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको चलते समय कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। आपको वज़नदार स्कूटर लगेगा, चलने में एकदम इधर उधर भागेगा नहीं। ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है। बट जैसे जो वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से ऐसा लगेगा आपको कि जैसे इसके जो टॉर्क है वो थोड़ी सी कम है। 8.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क है इसमें, लगभग 9 न्यूटन मीटर की टॉर्क और स्कूटर में है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको टॉर्क का ऐसा लगेगा, फील होगा कि थोड़ा सा और होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि वज़न थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता था। बट अभी ये फुल्ली 125 सीसी। आपका फ़ायदा ये है कि आप 125 सीसी का स्कूटर जो इनका डेस्टिनी है, वही मजबूती, वही फीचर्स, यहाँ तक कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प, तो सारी चीज़ें आपको मिले। लेकिन एक चीज़ आपको यही बताता हुआ चलूँ कि जैसे भले ही वज़न ज़्यादा है बट ये माइलेज सबके बराबर देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं हीरो, जैसे इसमें जो इन्होंने लगाया है नया इंजन, तो इससे आपको माइलेज से कोई समझौता करना नहीं पड़ेगा, ऐसा हीरो का कहना है भाई। लगभग 55 की शायद माइलेज कंपनी ने बताई है। अब यहाँ पर जैसे आपको क्रूज़ करने में देखो मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही है। बट आप जानते हैं जैसे 110 सीसी का स्कूटर 125 सीसी के स्कूटर में बहुत अंतर होता है। 110 सीसी के स्कूटर एकदम नॉर्मल स्कूटर होते हैं, बट अगर 125 सीसी स्कूटर की बात करें तो वहाँ पर आपको जैसे वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर फील कराते हैं। क्योंकि जैसे अगर किसी स्कूटर का वज़न 115 किलोग्राम है तो उसको अपना वज़न भी ढोना है, साथ में मैं बैठा हूँ, पीछे राहुल बैठे हैं, तो डबल सवारी पर हल्का सा आपको जैसे लगेगा कि थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है तो टॉर्क कम फील होगी। बाकी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। डबल सवारी की बात कर रहा हूँ, सिंगल सवारी पे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी यहाँ पर ब्रेकर आएगा, ब्रेकर कुदा के देख लेता हूँ। सीधा दोनों लोग बैठे हैं, सीधा कुदा देता हूँ। हाँ सही है। ये देखो सस्पेंशन काम कर रहा है, ओके ओके है। अब यहाँ पर सस्पेंशन की टेस्टिंग के लिए चलना पड़ेगा ना भाई। यहाँ गड्ढे कुदा के सस्पेंशन सही है भाई इसका, ये देख लो।
और स्कूटरों से तो इसका सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब ऐसा तो लग नहीं रहा कि जैसे गिर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा भाई। मतलब सस्पेंशन सही है, ब्रेकिंग भी सही है, तो मुझे इसकी ब्रेकिंग भी सही लग रही है। अभी तक मैंने इस स्कूटर को डबल सवारी पर चलाकर देखा और अब मैं इनको उतार देता हूं और ख़ुद चलाकर देखता हूं कि ये स्कूटर कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा पिकअप और पता चल जाएगा। अगर सिंगल की बात करें कि सिंगल सवारी पर चलने में कैसा है, तो डबल सवारी बैठने से और सिंगल सवारी पे बहुत अंतर आ रहा है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फ्री चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। और जैसे जो पीछे वो वाइब्रेशन सी महसूस हो रही थी, वो अब मुझे बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है पीछे सीट के पास, और सही चल रहा है। और अच्छी बात इस स्कूटर की ये है कि 12 इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं, जो आपको सभी स्कूटर में नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि एंटॉर्क 150 में 12 इंच के मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से इस स्कूटर में फीचर्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब सिंगल सवारी पर मैंने चलाकर देख लिया है। ठीक है, मुझे पिकअप देखना था। देखो सिंगल सवारी पर स्मूथ चल रहा है, एकदम पानी की तरह चल रहा है। और ये देखो कॉर्नरिंग थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, मतलब सिंगल पे तो और ज़्यादा मस्त है। कुल मिला के अगर आपको डे बाई डे यूज करना है तो फिर तो कोई शिकायत नहीं रहेगी और आप भूल जाओगे कि ये 115 किलो का है। मतलब आपको अच्छा फील करवाएगा ये स्कूटर। ब्रेकिंग सही है, बहुत बढ़िया। तो अब राहुल यहाँ पर खड़े हैं, आपने देख लिया, जिससे आपको विश्वास हो सके कि हाँ भाई सिंगल चलाने गया था मैं इसको। और अब मैं इसको खड़ी कर देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि ये स्कूटर चलाने में मुझे कैसे लगा। देखो प्रोजेक्टर हेडलैम्प सब कुछ इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कूटर मुझे चलाने में कैसा लगा। हीरो डेस्टिनी 110 जो नया स्कूटर है हीरो का, इसकी मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये VX मॉडल है। और सबसे पहले आप इसकी प्राइस जान लो। इसकी ऑन रोड प्राइस है 90,000 रुपये। में ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ। और 90,000 रुपये में इसमें 12 इंच के व्हील्स भी मिल रहे हैं, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल रही है और मेटल बॉडी मिल रही है इसमें। यहाँ पर भी देखोगे तो मेटल इसमें आपको मिल रहा है। अब ठीक है, अब राइडिंग की बात करते हैं। तो पहली बात तो जैसे 12 इंच के पहिए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और 114 किलोग्राम इस स्कूटर का वजन है। तो जैसे और स्कूटर से इसका जो वजन है वो लगभग 10 किलोग्राम ज़्यादा है और स्कूटर से इसकी जो प्राइस है वो लगभग 10,000 रुपये कम है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब इसको आप ध्यान से सुनना। तो जो इसका वजन ज़्यादा है तो रोड पर इसकी स्टेबिलिटी और स्कूटर से बहुत ज़्यादा बेटर रहती है। बट जो वजन है उसका एक ड्रॉबैक भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर अभी सस्पेंशन की बात करें तो मैंने टेस्ट किया, सस्पेंशन सही काम कर रहा है। ब्रेक 130 mm की ड्रम ब्रेक है, कॉम्बी ब्रेक के साथ है, तो एकदम परफेक्ट लग रही है ब्रेक, मज़ा आ गया। इसके अलावा इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलते हैं, DRL भी मिलते हैं। तो हर एक चीज़ इसमें और स्कूटर से ज़्यादा ही मिल रही है। और किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट सब कुछ इसमें मिल रहा है। अगर हम पिकअप की बात करें भाई, ठीक है, तो जैसे जो इसका वजन है, वजन की वजह से ये चलने में स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। और जब इसका जो जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप चलाकर देखेंगे तो भारी तो बिल्कुल भी नहीं लगता, खास करके चलाते समय, चाहे कॉर्नरिंग करो। अब मैं नेक्स्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के जैसे डेली यूज में ये स्कूटर हल्का भी महसूस देगा, स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी, कुल मिला के चलने में मजा आएगा। बट जैसे जो वजन थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहाँ पर मुझे इसमें जैसे जब मैं इसको उठाता हूँ हल्की सी टॉर्क मुझे कम लगी। ठीक है, और चलाते समय अगर हम जैसे इसके स्मूथनेस की बात करें तो मैंने डबल सवारी पर चला कर देखा, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वाइब्रेशन है, थोड़ा सा हल्का सा टॉर्क कम लग रही। बट जब मैंने सिंगल चला कर देखा तो मुझे इसका जो पिकअप है वो एकदम परफेक्ट लगा, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, वजन अगर थोड़ा सा कम होता तो ये स्कूटर और ज़्यादा जैसे इसके जो पिकअप में है ना वो और ज़्यादा, बाकी स्मूथनेस हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट है। अगर देखा जाए इस प्राइस रेंज में, लास्ट में मैं आपको समरी बता दूं कि देखो पिकअप सही है, थोड़ा सा जैसे मुझे टॉर्क हल्का सा कम लगा, इसके अलावा बाकी सस्पेंशन ब्रेकिंग सब सही है। हल्का सा पीछे से वाइब्रेशन मुझे लगा है इस स्कूटर में। बाकी अगर देखा जाए 90,000 रुपये के हिसाब से, तो 90,000 रुपये के हिसाब से ये स्कूटर और स्कूटर से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL और 125 सीसी वाला पूरा लुक आपको मिल रहा है। तो लुक देखा जाए, प्राइस देखी जाए, माइलेज कंपनी ने बताई लगभग 55 के हिसाब से, तो माइलेज भी इसकी सही है। अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में ये स्कूटर
काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और सारी चीज़ें ऑफर कर रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो इसको चलाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और अभी मैंने शायद आपको किक से स्टार्ट करके ना दिखाया हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक बार कि भैया एक ही किक में स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। i3s टेक्नोलॉजी भी इस स्कूटर में मिलती है, तो कुल मिला के मुझे तो परफेक्ट लगा। अब बाकी अब आपने अगर चलाया तो बताओ आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दो। मुझे लगता है कि हीरो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं अपने हर प्रोडक्ट में, प्राइस भी कम, फीचर्स भी ज़्यादा। आपको क्या लगा, अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।